औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जुमे की सुबह और 19 जुलाई पाकिस्तान और दुनिया भर में सुनने वालों को, देखने वालों को फ़ारूक अवान का सलाम। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में रूनुमा होने वाले वाक़यात और सियासी ख़बरों पे, कानूनी ख़बरों पे तायराना नज़र और हमारा साथ साथ तज्ज़िया। एडहाक जजेज़ का मामला मज़ीद गंभीर हो गया, हुकूमत बज़िद है और आज इस सिलसिले में कमीशन का इजलास भी हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ किन किन जजेज़ ने इनकार कर दिया है एडहाक जज बनने से। आज़म नज़ीर तारड़, उनका क्या कहना है। सनम जावेद बिल आखिर रिहाई नसीब हो गई। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने 45 दिनों में तारीख़ी कितना कर्ज़ा लिया, इस पर भी आपको बताएंगे। पीटीआई का नुमाइंदा 41 लोगों के बयान अल्फ़ी जमा कराने इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन वालों ने क्या किया और इलेक्शन कमीशन की नीयत में क्या फतूर है, बारी बारी इन सारी बातों पे मुख्तसरन तबसरा और तज्ज़िया भी करेंगे। सबसे पहले एडहाक जजेज़ वाली बात पे आते हैं। नाज़रीन, आपके इल्म है कि पाकिस्तान में बिलखसूस जो अदवार जमहूरियत के नहीं बल्कि अमरीत के अदवार थे, उसमें एडहाक जजेज़ वाले सिलसिले जो है वो होते थे। जिस तरह से जस्टिस नसीम हसन शाह साहब बतौर एडहाक जज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी वाले फ़ैसलों में वो शामिल थे। इसी तरह से कुछ और जजेज़ भी एडहाक जज रहे, लेकिन इस बहस को परे रखते हैं। जो इस वक्त ज़रूरत ऐसी क्या पेश आई कि जिसकी वजह से एडहाक जज बनाने पड़े। अब दो इसमें राय हैं, दो मकातबे फ़िक्र अपनी अपनी बात करते हैं। आज़म नज़ीर का कहना यह है कि एडहाक जजेज़ आइन में लिखा हुआ है, आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि एडहाक जजेज़ आप हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इसीलिए 4 एडहाक जजेज़ का नाम दिया है, जो आज के होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा और फिर वहाँ उनकी मंजूरी या जो भी सूरत हाल है ज़ाहिर है मंजूरी हो जाना है। जबकि दूसरी साइड का कहना यह है, दूसरी साइड से मुराद उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ बार एसोसिएशन हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सूबाई बार कौंसल्स हैं, उन्होंने इस फ़ैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जब उन्हें शिकस्त हुई मेजॉरिटी से, वो माइनॉरिटी में चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो अब उन्होंने अपनी उस माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए फ़ौरी तौर पे ये फ़ैसला किया। और दूसरी तरफ वो ताकतें पीडीएम की हुकूमत हो या उनको लाने वाले कि जिन्हें अपनी शिकस्त नज़र आई है, उस अपनी शिकस्त को, शिकस्त व रेख्त को से सिस्टम को बचाने के लिए वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मज़ीद तक़वियत देना चाहते हैं और इस तक़वियत के लिए 4 जजेज़ जो हैं वो लाना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें हुआ यह है कि 2 जजेज़ ने, जनाब जस्टिस मुशीर आलम और जनाब जस्टिस मकबूल बाकर, इन्होंने एडहाक जज बनने से इनकार करके जनाब जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की सुन्नत पे अमल किया। आपको पता है ना कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे लिए हमारी आवाज़ बनिए, हमारे लिए रास्ता तलाश कीजिए, उस ज़्यादती का अज़ाला कीजिए, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करके, हुकूमत से मुलाकात करके फ़ौरी तौर पे यक रुकनी उन्होंने बेंच कमीशन एक बना दिया था, जिसको तसद्दुक़ जिलानी साहब को सरबराही बख्शी। लेकिन तसद्दुक़ जिलानी साहब ने पहले ही घंटों में इनकार कर दिया और माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, ये एक रुकनी, वो भी रिटायर्ड जज, इसका फ़ैसला कि जहाँ पूरी हाई कोर्ट जो है 6 जजेज़ शिकायत कुनिंदा है, एक जज उनके क्या इंसाफ दिला सकता है। तो नाज़रीन, उसी सुन्नत पे चलते हुए जनाब जस्टिस मुशीर आलम और जनाब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इनकार कर दिया, जबकि 2 जजेज़ सरदार तारिक मसूद और जनाब मियाँ खेल साहब ने एडहाक जज बनने के लिए मंजूरी इजहार कर दिया है, अपनी यानी राय दे दी है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना यह है कि ये कोई मावराए आइन चीज़ नहीं है और आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। यकीनन आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है
उसके पेश नज़र जो शक जो लोग कर रहे हैं वो दुरुस्त शक है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको मज़ीद लोग चाहिए तो आप जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले जजेज़ हैं उनमें से कोई बंदे ले आएँ। आप फौरी तौर पे कोई आइन साजी करके, कोई कानून साजी करके, कोई ऐसी सूरत हाल करके कोई सीटों की तादाद आप बढ़ा लें। दूसरी बात यह है कि आप इंतज़ार करें कि जो 2 महीने के बाद आने वाले नए चीफ जस्टिस हैं उनके लिए आप क्यों मसाइल पैदा करते हैं। आप उनको आने दें और वो इस चीज़ का वो फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन चूँकि इंतज़ार नहीं हो रहा, इसलिए इंतज़ार ना होने की वजह से चूँकि तबीयत में खलबली है, तबीयत में ऊंच नीच है और खट्टी मीठी डकारें भी आ रही हैं कुछ लोगों को, इसलिए उनसे ये रुका नहीं जा रहा, इसलिए तारण जैसे बंदे से कहलवा दिया। लेकिन उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि उजलत में ये ऐलान किया गया है, ऐसा अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, सारे हम इत्तेहादियों से बात करेंगे तो उसके बाद कोई फ़ैसले किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। नाज़रीन, सनम जावेद आज मुकम्मल रिहा हो गई हैं और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से ये कह दिया गया है, पुलिस की तरफ से, FIA की तरफ से, कि उनके ख़िलाफ़ और कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें उन्हें गिरफ़्तार रखा जा सके। और अपनी रिहाई के बाद वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट अपना कौमी असम्बली में पहुंची, जहां PTI के MNAs और पार्टी के लोगों ने और बेशुमार और दीगर लोगों ने और दीगर MPs ने और वहाँ के स्टाफ ने उन्हें बड़ा वेलकम कहा, उनकी बहादुरी की तारीफ़ की और उनका एक पुरतपाक और यानी शानदार एक तरह से इस्तकबाल किया गया। और ये सोशल मीडिया के अलावा थोड़ा बहुत कौमी मीडिया ने भी दिखाया, लेकिन जितना हक बनता था उनका इस खबर को किस अंदाज से दिखाया जाए उतना वो मीडिया हौसला नहीं कर सका। लेकिन चूँकि आपके इल्म में यह है कि क्या सूरत हाल है, इसलिए इतना दिखा देना भी काफ़ी है। अब यह है कि खुला के सनम जावेद अपनी सियासत शुरू करेंगी, अगरचे वो एक गैर सियासी खातून थी, लेकिन मरियम नवाज़ की ज़िद ने, नून लीग की ज़िद ने और उनकी ज़्यादतियों ने उसे एक लीडर बना दिया। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 45 दिनों में शहबाज शरीफ जो कहता था कि लोगों को आटा देने के लिए मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, टोटल 45 दिनों में 32 खरब रुपए, 32 खरब कर्ज लिया, 32 खरब। और ये योमिया कर्ज कितना बनता है, एक दिन का 71.8 अरब कर्जा लिया एक दिन में, यानी हर एक दिन में 71.8 अरब रुपए कर्ज लेके 45 दिनों में 32 खरब कर्ज लेके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि ये 22% की बुलंद तरीन शरह सूद पे कर्जा ये लिया गया है। और हालांकि गुज़श्ता 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत पे 17 रुपये इजाफा किया जा चुका है, गैस की कीमत में, बिजली की कीमत में इजाफा किया है। सारे के बावजूद ये जो नायल करप्ट बदयानत हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, उन्होंने कर्ज़ों के पहाड़ अंबार लगा दिए हैं। और इसकी सिर्फ वजह यह है कि अपनी अयाशियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं, अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी सज़ा आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को दी जा रही है। नाज़रीन, PTI का नुमाइंदा राशिद 41 लोगों के बयान अल्फी लेके इलेक्शन कमीशन जा पहुँचा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जनाब, वो मुतलका जो विंग है वो इस वक्त चूँकि वहाँ उनके लोग मौजूद नहीं हैं तो इसलिए आप ताख़ीर से आएँ, देर से आएँ। ये बदयांती के एक तरीक़ाकार होता है, एक टाल मटोल का एक तरीक़ाकार होता है। अगरचे जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस वक्त 24 घंटे दफातर वो खुलने चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे लग सकती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे अब चूँकि ये काम इसमें इंतहाई मुख्तसर वक्त है कि 3 दिन से 15 दिन के दरमियान ये सारा कुछ PTI ने करना है, इसलिए PTI ने अपनी तरफ से अपना हक अदा किया, अपना फ़र्ज़ अदा किया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो ये बयान अल्फी लेने के लिए वक्ती तौर पे इनकार कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये बयान अल्फी दोबारा जमा हो जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन की नीयत में जो फतूर है उसको आप इस अंदाज से देखिए कि आज इलेक्शन कमीशन का पहला इजलास था और वो इजलास नशिस्तन, गुफ्तन, खुर्दन और बर्खास्तन हो गया। वो कोई फ़ैसला किए बगैर बेनतीजा वो इजलास ख़त्म हुआ। और दूसरी तरफ इतलात ये हैं कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, वो लाहौर जा पहुँचे और वहाँ चीफ जस्टिस साहिबा से उन्होंने मुलाकात की। और वो उस मुलाकात को इतना खुफिया रखा गया कि वहाँ जो
उस वक्त मीडिया जो पहुंचा उन्हें मना कर दिया गया, कोई फ़ोटो, कोई ख़बर, कोई चीज़ आपने बाहर नहीं निकालनी। लेकिन सोशल मीडिया की करामात ये हैं और बरक़ात ये हैं, फ्यूज़ व बरक़ात सोशल मीडिया की, कि वो चीज़ें बिल आखिर बाहर आ ही जाती हैं। अब नज़र ये आ रहा है कि जिस अंदाज से आज फैसल वावडा ने, आपको पता नहीं फैसल वावडा एक ख़ास जगह का माउथ पीस है, तो वो माउथ पीस जो है वो जो कुछ कहता है वो उसी तरह का कुछ तो उसकी जो होती हैं ऐसी पेशन गोइयाँ वो गलत साबित होती हैं, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं कि जिनके हवाले से वो, क्योंकि एक ख़ास जगह से वो ख़बरें उसको मिलती हैं जहाँ से वो उठ के आता है, तो वो जो उसने जो कुछ कहा है कि पीटीआई भूल जाए कि 8 जजों के फ़ैसले पे अमल दरामद होगा, इससे मुराद ये है कि शहबाज की हुकूमत इस वक्त लड़ाई के मूड में सुप्रीम कोर्ट के साथ, और सुप्रीम कोर्ट की जो अहकामात हो उसको हवा में उड़ाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चंद दिनों की बात है, फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी, फिर चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई और हो, उसके जद में जो आएगा उन्हें ना सिर्फ घर जाना पड़ेगा, उन्हें सज़ाएँ भी झेलनी पड़ेंगी, सज़ाएँ भी भुगतना पड़ेंगी। इसलिए बेहतरी इसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए, अगरचे जैली है, फॉर्म 47 वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मिन्नो अन तस्लीम करें। नहीं तस्लीम करेंगे तो नताइज आपके लिए बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान के लिए भी नताइज अच्छे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अगले मौज़ूआत के साथ कुछ देर बाद फिर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर फ़लस्तीन पाइंदाबाद।